नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के इस वीडियो कोर्स में। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब स्व प्रबंधन और स्किल का मतलब है कौशल। तो हम सीखने वाले इस वीडियो कोर्स में स्व प्रबंधन कौशल के बारे में। और जब आपको अपने आप को मैनेज करना आ जाए, खुद का प्रबंधन करना आप सीख जाते हैं, तो आपको जीवन में स्ट्रेस कम होता है, आपका हर काम समय पे होने लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी, जिसको बोलेंगे उत्पादकता, ये निखर कर आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के पार्ट 1 की। जब मैं बात करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की, तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? यह जरूरी है आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए। जब आप स्व प्रबंधन करना सीख जाते हैं तो चीजों को मैनेज करना अगर आपको आ गया, आप में वो स्किल्स डेवलप हो गई जिनकी वजह से आप हर चीज को समय पे कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, और इसी को हम बोलेंगे सेल्फ मैनेजमेंट। तो आपको वो तकनीक जो है वो डेवलप करनी है मेरे साथ इस वीडियो कोर्स में, ताकि आप फोकस रह सकें, आप ऑर्गेनाइज रह सकें, संगठित रह सकें, आपका हर काम समय पे हो और जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से कंप्लीट हो और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। इसलिए हमारा सेल्फ मैनेजमेंट समझना जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं ये सेल्फ मैनेजमेंट आता कैसे है हमारे अंदर। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट में अपना गोल क्लियर होना चाहिए, अपना लक्ष्य आप निर्धारित करें। आप समझने की कोशिश करिए, दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें फुटबॉल का एक मैच खेल रही हैं। मान लीजिए एक बार्सिलोना है, दूसरा जर्मनी है, और इन दोनों टीम्स के बीच में जब एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मैच चल रहा है तो वहां एक गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? जो गोल पोस्ट हैं जिनमें दोनों टीम अपना अपना गोल करेंगी, वो दोनों गोल पोस्ट उस मैदान से ही गायब है। मतलब एक ऐसा मैदान जहां गोल पोस्ट नहीं बना हुआ। अब ये दोनों टीम चाहे 90 मिनट का गेम खेलें, चाहे 9 घंटे का गेम खेलें, चाहे 9 दिन तक लगातार खेलती रहें, कोई भी टीम जीतने वाली नहीं है, कोई भी टीम हारने वाली नहीं है, क्योंकि उस ग्राउंड में गोल मिसिंग है। समझने का प्रयास करिए, आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी बेहतर खेलें, कितनी भी मेहनत करें, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे निरर्थक हैं, यूजलेस हैं, अगर आपका गोल निर्धारित नहीं है। तो याद रखिए, आपको हमेशा एक गोल निर्धारित करना। और कैसा गोल होना चाहिए? स्पष्ट गोल होना चाहिए। ऐसा गोल निर्धारित करें जिसका आप वर्णन कर सकें, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। यह मत बोलिए मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे फेमस बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है। ये एक ऐसा गोल है जो ब्रॉड है, आप समझ रहे हैं, ये व्यापक है। कोशिश करिए स्पष्ट गोल को डिफाइन कर पाएं। कैसे? आप बोलिए मुझे अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे अगले 5 साल में पूरे इंडिया में अपना नाम करना है, मुझे इस फील्ड में अपना नाम करना है, चाहे वो टीचिंग की फील्ड में है, चाहे इन्फ्लुएंसर हैं आप, चाहे आप एक बेहतर आईएएस ऑफिसर हैं। जिस भी तरीके से आप अपना काम करने वाले हैं उसको पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर डिफाइन करिए। तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो स्पष्ट तौर पर डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे आपने क्लियर गोल सेट किया है। तो क्या आपने अपना क्लियर गोल सेट किया है? अगली टेक्निक जो है वो सीधा सीधा कहती है कि आपका गोल कैसा होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए स्मार्ट गोल। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का एस कहता है स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यह काम करना है, मेरा यह टारगेट है। स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, आपको क्रिस्टल क्लियर हो। आप गोल गोल बातें मत करिए अपने गोल को लेकर, उसे गोल मत बना दीजिए। आपको टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं, मुझे इस पद पर पहुंचना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ऐसा मकान बनाना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, ऐसा एग्जाम क्लियर करना है, इतनी रैंक लानी है। ये आपका हो गया स्पेसिफिक गोल। फिर होना चाहिए मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 1000 में आना है, मुझे 90% कम से कम लेके आना है। मेजरेबल, ये जिसको आप नाप सकें, जिसका एक माप हो, ऐसा मेजरेबल गोल होना चाहिए। फिर होना चाहिए अटेनेबल, जिसे हासिल किया जा सके। ऐसा गोल नहीं जो आपने बस बोल दिया मुझे चांद पे जाना है। चांद पे जाना भी मुमकिन है, उसे भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसी बात मत करिए कि मुझे अगले 10 दिन में चांद पे जाना है। उसके लिए आपको बहुत साल लगेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप वहां कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए आपको एक एजेंसी से जुड़ना पड़ेगा, वो नासा है
या वो हमारे देश का DRDO है, आप किसके साथ जुड़ेंगे कि आप चांद तक जाएं? क्यों कोई आपको चांद पे भेजेगा? मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो हो गया अटेनेबल, जिसे हासिल किया जा सके। फिर होना चाहिए रिलेवेंट, आपके काम से रिलेवेंट। आप काम तो कुछ और करते हैं और आप बात कर रहे हैं चांद पे जाने की। अरे अगर आप एक साइंटिस्ट होते, स्पेस साइंटिस्ट, और उस तरीके से आप अपना गोल निर्धारित करते जो आपके काम से जुड़ता है, संबंध बनाता है, बिल्कुल कोई दूसरा संबंध विच्छेद हो रखा है और आप किसी और ही गोल की बात कर रहे हैं, तो ये मेजरेबल गोल नहीं है, ये स्मार्ट गोल नहीं है। इस केस में आप समय सीमा भी कभी निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक स्मार्ट गोल का जो टी है वो कहता है कि टाइम बाउंड होना चाहिए। आपका कोई भी काम जो आप करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगले 2 साल में करूंगा या अगले 20 साल में करूंगा, लेकिन आपको समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। तो आपका जो भी स्पष्ट गोल है वो कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और किस पद पे पहुंचना चाहते हैं, किस रैंक पे पहुंचना चाहते हैं, कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप माप सकें, जिसकी एक गिनती की जा सके कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं, मैं 70% पहुंच गया हूं, मैं 80% पहुंच गया हूं। अटेनेबल, जिसे हासिल किया जा सके। रिलेवेंट होना चाहिए, आपके काम से संबंधित होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन का गोल होना चाहिए। और सबसे खास बात, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। टाइम बाउंडेड मतलब समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, आपकी डेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए कि इतने समय में मैं अपना गोल हासिल करूंगा। अगर सेल्फ मैनेजमेंट में हम आगे चलें तो सबसे खास चीज, आपको प्लानिंग करना और प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। मतलब आप योजना बनाना, समझते हो कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी गोल आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप उसके लिए योजना, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, उसकी एक योजना आपके पास होनी चाहिए। और जो भी काम आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उनको प्राथमिकता देना भी आना चाहिए। कौन सा काम पहले होगा, कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आप वहां तक जाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी वहां तक पहुंचेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पहली सीढ़ी कौन सी है, दूसरी सीढ़ी कौन सी है, फिर आप तीसरा कौन सा काम करेंगे। और इस तरह से सिलसिलेवार आपको पूरी प्राथमिकता आपके काम की, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा है, उसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं टू डू सूची बनाता हूं, टू डू लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। जो भी मुझे करना है उसकी एक लिस्ट निर्धारित करता हूं। मैं एक हफ्ते की लिस्ट बनाता हूं, एक महीने की लिस्ट बनाता हूं, और उस हफ्ते की लिस्ट में मैं हर दिन सोने से पहले कल क्या करने वाला हूं, इस सारे काम की एक लिस्ट को फाइनलाइज करता हूं कि कल मुझे जो भी मेरे जरूरी काम हैं, जिन्हें मुझे समय पे निपटाना है, जिन्हें मुझे पहले करना है, उन सारे काम को मैं सूचीबद्ध करता हूं, एक लिस्ट उनकी तैयार करता हूं। तो आप भी टू डू लिस्ट बनाइए, जहां पे आप लिखें कि काम क्या करने वाले हैं और कितना समय आप उसमें ले सकेंगे, आपको कितना समय उसमें लगने वाला है, उस समय के अनुसार अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए। जब टू डू लिस्ट बनाने की बात आती है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं आइजनहोवर मेथड। ये एक ऐसा तरीका है, आइजनहोवर मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, कभी कभी इसको प्रायोरिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो ये निर्धारित करने में मदद करता है कि आपके पास अगर 10 काम है तो आपको पहले कौन सा काम करना चाहिए, कौन से काम को आपको नहीं करना चाहिए, कौन से काम को आपको दूसरे लोगों से करवाना चाहिए, और कौन से काम को आपकी एक लिस्ट में डालना चाहिए आगे करने के लिए। तो ये आइजनहोवर जो मैट्रिक्स है, ये आइजनहोवर व्यक्ति जो थे, ये अमेरिका के 34वें प्रेसिडेंट थे, मतलब उनके राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। तो मैं समझाता हूं आपको आइजनहोवर मैट्रिक्स किस तरह से काम करती है। यहां ध्यान दीजिए, आइजनहोवर मैट्रिक्स में हम सारी मैट्रिक्स को 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। 4 हिस्से कैसे हैं, उनमें सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो यह है इंपॉर्टेंट, यह है नॉट इंपॉर्टेंट, यह है अर्जेंट, और यह है नॉट अर्जेंट। ये वो कार्य हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, आवश्यक हैं। अर्जेंट हैं जो तुरंत करने हैं, जिनको तात्कालिक, जिनको करना पड़ेगा आपको। नॉट इंपॉर्टेंट जो इतने आवश्यक नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं। कभी कभी ऐसे काम भी हमारे सामने अचानक से आ जाते हैं जो इतने खास नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अर्जेंट होते हैं, उनमें हमारा समय भी खराब होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करिए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला डब्बा, हम पहला बॉक्स हम इसको बोल सकते हैं।
ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब इस पहले डब्बे में हम उन कामों की बात करते हैं जिन्हें हमें करना ही करना है। क्यों करना है समझने, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। इनको तात्कालिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, मतलब आपकी प्रतिक्रिया, आपका काम करना पड़ेगा इसको, और इंपॉर्टेंट है तो ये खास भी है और तुरंत भी हमको करने पड़ेंगे। वहीं दूसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो ये वो हैं जिनको हम स्केड्यूल करते हैं। स्केड्यूल मतलब आगे के लिए हम तय करते हैं कि मैं इस काम को 5 दिन बाद करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा या अगले महीने करूंगा, क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो काम तो मैं करूंगा लेकिन मैं इसकी एक समय सीमा निर्धारित कर लेता हूं। ये वो काम है पहले क्वाड्रेंट में, पहले डब्बे में, जो मुझे तुरंत करने हैं। और तीसरे डब्बे में जहां हम देख रहे हैं नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे कामों को जो भी मेरे दिमाग में होते हैं, मेरी लिस्ट में होते हैं, मैं डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। और चौथा क्वाड्रेंट जो है, ऐसे तमाम काम जो चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, मैं उनको डेलीगेट कर देता हूं। चौथा डब्बा किनका है? डेलीगेट करने का। डेलीगेट करने का मतलब क्या है? मुझे स्वयं करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से ये काम करवा लूंगा, अपनी टीम से करवा लूंगा, अपने मित्र से करवा लूंगा, बाहर की किसी कंपनी से, जिसको अपन कहते हैं ना आउटसोर्स करना, बाहर से किसी को अपने साथ जोड़ूंगा, उसे उसके काम के पैसे दूंगा, ये काम करा लूंगा, अपना समय, अपनी एनर्जी इसमें नहीं लगाऊंगा। चौथे डब्बे में, चौथा क्वाड्रेंट कह सकते हैं इसको। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये अर्जेंट तो है, तो काम तो करवाना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि मैं करूं। समझ गया मेरी बात? तो अगर आप अपने सारे काम जो भी आप करना चाहते हैं उनको इस आइजनहावर मैट्रिक्स में, ये एक मैट्रिक्स कहलाता है 2x2 का मैट्रिक्स, जिसमें 2 ऐसे रो हैं, 2 ऐसे कॉलम हैं, और इस प्रकार से अगर आप अपने सारे कामों को निर्धारित कर लें कि कौन सा काम मेरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, कौन सा अर्जेंट तो है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे सारे काम हटा दीजिए जो ना इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। उम्मीद करता हूं आइजनहावर की ये मैट्रिक्स, जो कि एक इतने बड़े शख्स ने बनाई, जो अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन में लगाई, और हम भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने इसे अपने जीवन में लगाया और मेरा बहुत सारा समय बचा, मेरी एनर्जी बची और मेरे काम समय पर होने लगे। मुझे समझ में आया कि मुझे कौन सा काम खुद करना है और कौन सा काम नहीं करना है, और कौन सा काम दूसरे लोगों से करवाना है। इसी तरीके से जब सेल्फ मैनेजमेंट में हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जब कभी भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो मुझे लगता है ये वो चीज है जो हम सब जानते हैं कि हमारी कमजोरी है। हम में से ज्यादातर लोगों का काम जो समय पे नहीं हो पाता है, वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाते। कौन से काम को कितना समय देना है, कौन से काम को हम बेवजह समय दे रहे हैं और बेवक्त समय दे रहे हैं, बिना किसी कारण के दे रहे हैं और कभी भी समय दे रहे हैं। तो ये हमारा जो टाइम का मिसमैनेजमेंट है, यही हमारे काम होने से रोक रहा है। और जिसको भी सेल्फ मैनेजमेंट अपने जीवन में उतारना है, उसे टाइम का प्रबंधन करना, समय का प्रबंधन करना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें? अपने दिन की एक योजना बनाइए, और जो भी विभिन्न कार्य आप, अलग अलग काम आप दिन भर में करने वाले हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित करिए। कैसा समय? विशिष्ट समय। कौन सा काम किस समय करूंगा? पूरे दिन भर के पहले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं ना लंच टाइम से पहले, वह कौन से काम कंप्लीट करूंगा। उस लंच टाइम से पहले जो काम है वो भी 10 बजे तक कौन सा काम हो जाएगा, 12 बजे तक कौन सा काम हो जाएगा। ये आप जो विशिष्ट समय है अपने अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपने टाइम अपने काम के अनुसार मैनेज कर लिया। अब आपकी विल पावर, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि आप उन कामों को समय से पूरा भी करें जो आपने लिखा है। और देखिए, जब आप समय सीमा निर्धारित करते हैं तो धीरे धीरे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चालू हो जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक समझ गए? आपका शरीर ही अपने आप में घड़ी की तरह काम करता है। वो आपका दिमाग जो है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बार बार याद दिलाता है कि 11 बजे तक तुमको ये काम करना है। तो सबसे जरूरी है कि पहले आप लिखें, लिखने से पहले समझें कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, फिर उनको, जैसा मैंने मैट्रिक्स बताई थी, आइजनहावर की मैट्रिक्स, उनके अनुसार अलग अलग खंडों में विभाजित करें। जरूरी, गैर जरूरी, जो तात्कालिक करने हैं, जिनको आप बाद में रुक कर सकते हैं, और जिनको न जरूरी हैं न तात्कालिक है, मतलब आपको करना ही नहीं है, वो भी पता होना जरूरी है कि हमें कौन से काम नहीं करने। अब इसको एक और उदाहरण मैं देता हूं। कभी हम किसी फंक्शन में, किसी
फेस्टिवल में, किसी की शादी में हम जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे खाने के आइटम्स लगे होते हैं, फूड आइटम्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं और वहां पे मेन कोर्स है जहां पे खाना लगा हुआ है, रोटी सब्जी ये सारी चीजें। इधर वो चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं मंचिंग के लिए कुछ लगा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत जो हम चाट पकौड़ी खाना चाहते हैं। क्या हम वहां जाने के बाद इस स्टॉल से चालू होके अंतिम स्टॉल तक सब कुछ खाते हैं? नहीं, हम चुनते हैं कि मुझे ये खाने का मन हो रहा है, ये मुझे पसंद है, ये कुछ टेस्ट किया मुझे अच्छा लगा मैं ये खाऊंगा, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बस मैंने टेस्ट किया और छोड़ दिया। और फिर हम निर्धारित करते हैं कि मैं इतना खाऊंगा इतना नहीं खाऊंगा। जीवन में पता होना जरूरी है कि आपको क्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए तो तकरीबन सभी लोगों को पता है, लेकिन क्या नहीं चाहिए यह भी पता होना बहुत जरूरी है। तो अपने सारे कामों को एक विशिष्ट समय दीजिए और अपने टाइम का प्रबंधन करिए। इसके लिए कई सारे टूल्स भी हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं, आपके मोबाइल में आप यूज कर सकते हैं, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप में आप यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैलेंडर्स नाम से एक एप्लीकेशन है। प्लानर्स हमारे सभी फोन में, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल हो, किसी भी प्रकार का फोन, आईफोन आप यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं, कैसा भी फोन आप यूज करते हैं, उसमें प्लानर आता है। आपको जरूरत है थोड़ा सा उसमें ढूंढिए, गेम खेलने की जगह कोशिश करिए ऐसे प्रोडक्टिविटी प्लानर्स का आप इस्तेमाल करें। ये प्लानर्स आपको फिजिकल फॉर्म में भी मिलते हैं, आप बाजार से खरीद सकते हैं। मैंने जब चालू किया था तो मैंने बाजार से एक प्लानर खरीदा जिसमें रोज का एक टाइम टेबल बनता था, वो काम कितना सही हुआ, मैं कितना बेहतर कर पाया, मैं उससे संतुष्ट हूं कि नहीं, ये सब मैं वहां पे लिख पाता था। तो ऐसे प्लानर्स भी आपको मदद करेंगे। डिजिटल एप्स के लिए मैंने आपको बताया, आप गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं। ट्रेलो नाम का भी एक कैलेंडर एक एप्लीकेशन आती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है आज की तारीख में आपको मदद भी करती है। सही मायने में तो तकनीक जो है बनाई इसलिए गई है कि आपके काम बेहतर तरीके से हो सकें। जब हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टाइम खराब होता है। जैसा कि सोशल मीडिया पे हम बहुत सारा समय कई बार व्यर्थ कर देते हैं और बाद में हमें गिल्टी होती है, हमें एक पश्चाताप होता है, एक परेशानी होती है कि मैंने 1 घंटा 2 घंटा क्यों खराब कर दिया। तो कोशिश करिए आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल में लाएं, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ सके। फिर एक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है? बड़ी सिंपल है। यह कहती है कि जब भी आपको कोई एक लॉन्ग टास्क करना है, एक कोई बड़ा काम है, इसको लिख देते हैं LT, लॉन्ग टास्क, तो उस काम को आप 25 मिनट करिए लगातार, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, फिर से 25 मिनट करिए, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, और इस प्रकार से आप उसको 25-25-25 मिनट में करिए। हर बार 5-5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और अंत में जब आपको यह काम करना है, जब आपने ये 4 बार इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया, 25 मिनट लगातार आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करने बैठे, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक रिपोर्ट बनानी है, तो आप 25 मिनट तक लगातार उस रिपोर्ट पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी भटकाव के कार्य करते रहिए। फिर 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं एक अलार्म वॉच की, या अपने मोबाइल में एक टाइमर सेट कर सकते हैं। और इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं क्योंकि इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक व्यक्ति थे इटली के जो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान इस तकनीक का इजाद उन्होंने ही किया, और उनका कहना था कि उनके पास जो अलार्म पीस था, जो घड़ी थी, वो टमाटर की शेप की थी, और इटालियन भाषा में टमाटर को पोमोडोरो बोलते हैं, तो उन्होंने इस तकनीक का नाम ही पोमोडोरो टेक्निक रख दिया। वो कहते हैं कि 25 मिनट तक लगातार आप किसी भी काम को बिना ध्यान खोए, मतलब पूरे फोकस के साथ, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करके लगातार कर सकते हैं। उसके बाद आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है, ये बायोलॉजिकल है, मतलब ये अपने आप जो है, ये प्रक्रिया जो है, थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर भटकता है। तो उससे बेहतर है कि आप 5 मिनट का एक ब्रेक ले लें, फिर वापस से 25 मिनट तक लगातार बिना ध्यान भटकाए सतत अपना काम करें। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को, किसी भी भटकाने वाले काम को अपने से दूर रखें। आजकल की तारीख में वो मोबाइल है, उसको साइलेंट पे कर दें, उसको एयरप्लेन में मोड पे रखें। तो इस तरीके से कोई भी चीज जो आपका ध्यान भटका है उसको साइड में करिए, 25 मिनट लगातार काम करिए, फिर से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लें तो पानी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों को ऐसे खोल सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे बैठ सकते हैं, जिससे कि वापस से एनर्जी चेंज हो। और जहां बैठ के आप काम कर रहे थे वहां से उठिए 5 मिनट के लिए,
फिर वापस आ जाइए। ऐसे आप बार बार अलार्म लगाइए, क्योंकि हो सकता है आप अलार्म ना लगाएं तो 5 मिनट का ब्रेक कभी 15 मिनट का बन जाए। और कभी भी उस ब्रेक के दौरान फोन जैसी चीज को चेक मत करिए। चेक भी करते हैं तो सिर्फ ये देखिए कुछ खास तो नहीं है, उसको रख दीजिए। पर 90% चांस है कि जब आप चेक करेंगे तो उस समय पे कोई नोटिफिकेशन, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको ऐसा दिखेगा जो आपको उस 5 मिनट को कब 15 मिनट और कब आधा घंटा कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। तो प्रयास करिए ऐसे समय पे जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं अपनी पोमोडोरो टेक्निक में, उस दौरान आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। फिर 25 मिनट इस प्रकार से आपने 4 साइकिल कंप्लीट की। उसके बाद आपको एक बड़ा ब्रेक लेना है 20 मिनट का। ये 20 मिनट का ब्रेक, वो जो अभी तक आपने जितना भी काम किया है उस काम के बारे में आप सोचिए, आपने कैसे किया, ठीक ब्रेक लीजिए आराम से, फिर आपने अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो अगर आप ये 25-25 मिनट के 4 बार काम करते हैं 5-5 मिनट के ब्रेक के साथ, तो मुझे लगता है कि आपका काम समय पे होने लगेगा और आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। और यही टाइम मैनेजमेंट की खास टेक्निक है। सेल्फ मैनेजमेंट में आगे हम बात करेंगे, अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित करिए। क्या है अच्छी आदतें? अच्छा चलिए, आपको मेरी जरूरत है ये बताने के लिए कि अच्छी आदतें क्या होती हैं। हम सबको पता है अच्छी आदतें किन्हें कहते हैं। समय से उठना, समय पे अपने काम निपटाना, आपके व्यवहारिक कौशल को डेवलप करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, आपके हेल्थ पे आपका ध्यान होना, ऐसी कई सारी अच्छी आदतें हैं जो नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन लीड करें, एक मैनेज्ड लाइफ को लीड करें, आपका जीवन बिल्कुल स्व प्रबंधन के कला में आप माहिर हो, तो उसके लिए आपको अपने रोज के कामों को समय पे करना है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी दिनचर्या बनानी है। अच्छी दिनचर्या कई चीजों से आती है। आप अपनी हेल्थ पे काम करें, आप अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ, जो अपने आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ एक उचित समय बिताएं। आप लोगों से बातचीत जब करते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो अच्छी आदतों में, गुड हैबिट्स में आप ला सकते हैं। जो भी गुड हैबिट आप लाना चाहते हैं उसको लिखिए और उसको अपने जीवन में धीरे धीरे समाहित करने का प्रयास करिए। जब गुड हैबिट्स आपकी लाइफ में आएंगी, अच्छी आदतें, तो आपको हमेशा एनर्जी मिलेगी। आप जब भी कोई नई आदत अपने अंदर डालेंगे, अच्छी जो है, जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आप काफी समय से अपने अंदर बदलाव करना चाहते थे, अगर आप इसको अपने अंदर ले आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको और अच्छी आदतों को लाने में और समय पे काम करने में, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके आइए, मतलब स्वस्थ जीवन शैली आपकी होनी चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। मैं नहीं कह रहा कि आप इसके लिए घंटों लगा दें, जिम में जाएं और 4-5 घंटे तक आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पे लोग ऐसा करते भी नहीं है। पर मैं इतना तो आपको कहूंगा कि अगर 24 घंटे आप इस शरीर से, इस दिमाग से काम लेते हैं, तो कम से कम इस शरीर को और इस दिमाग को आप रोज नियमित तौर पर आधा घंटा से 45 मिनट का समय दे सकते हैं, देना ही चाहिए। तो रोज मेडिटेशन करिए, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करिए, घूमने जाइए, व्यायाम करिए, अच्छा खाना लीजिए, क्योंकि जो आप अच्छा अंदर डालेंगे, जैसा आहार वैसा ही विचार, और जैसे आपके विचार होंगे आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे।